और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दतिया विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बताते चले कि दतिया में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 जुलाई को मतदान है और 3 अगस्त को परिणाम सामने निकल कर आएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को काउंटिंग होगी। 13 जुलाई को नामांकन और 14 जुलाई को नामों की स्क्रूटनी। 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दतिया में आचार संहिता लागू। राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा मिलने के बाद खाली हुई थी ये सीट। बैंक घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए थे राजेंद्र भारती। दतिया से नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। राजेंद्र भारती के बेटे अनुज भारती भी संभावित उम्मीदवार। कांग्रेस से घनश्याम सिंह, अवधेश नायक संभावित उम्मीदवार। आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी मैदान में उतर सकते हैं। तो दतिया विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को काउंटिंग होगी, यानी कि 3 अगस्त को परिणाम सामने निकल कर आएंगे। 13 जुलाई को नामांकन है और 14 जुलाई को नामों की स्क्रूटनी होगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, और जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारती जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, दतिया विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में क्या राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं? कौन से नाम रेस में आगे चल रहे हैं? शब्बीर से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इसी साल 2 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले में दोषी ठहराया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचालके पर उन्हें जमानत भी दे दी थी। नियम के अनुसार यदि किसी विधायक को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। कई नाम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी कई नाम जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र भारती के बेटे अनुज भारती भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं इस सीट से। कांग्रेस से घनश्याम सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। अवधेश नायक संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, दतिया विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं? कौन से नाम रेस में आगे चल रहे हैं?
देखिए सत्यम बात की जाए तो दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रमुख दल हैं जो दतिया में लंबे समय से जीतते रहे या हारते रहे, कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, दोनों दलों के बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया गया है कि प्रत्याशी भले से कोई भी हो लेकिन जीत उनकी पार्टी को मिलेगी। और दतिया वो सीट रही है कि किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ रही है देखे, लेकिन जब से नरोत्तम मिश्रा 2008 से वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो लगातार 2008, 2013, 2018 में चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2023 में उनको हार मिली और राजेंद्र भारती को वहां से जीत मिली थी। राजेंद्र भारती एक बैंक के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, उनको सजा हुई और उनकी सदस्यता चले गई। अब सवाल यह है सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों दलों की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, किस किस के नामों पर चल रही है चर्चा। तो बीजेपी की तरफ से जो सबसे प्रबल दावेदार है जिसको लेकर चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा फिर से मैदान में उतर सकते हैं दतिया में, लेकिन कांग्रेस के अंदर बात की जाए तो कई दावेदार हैं जिसके अंदर अवधेश नायक सबसे पहले पायदान पर है, क्योंकि अवधेश नायक का टिकट 2023 में पहले उनको दिया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर राजेंद्र भारती को दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अवधेश नायक सबसे प्रबल दावेदार है और वो 2023 में ही बीजेपी से कांग्रेस खेमे में आए थे, तो इस बार उनका दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वो पिछले 2.5-3 सालों से लगातार दतिया में सक्रिय भी थे। इसके अलावा घनश्याम सिंह की बात की जाए तो घनश्याम सिंह भी दतिया से विधायक रहे हैं, लेकिन उसकी पड़ोसी सीट में वो ये कह सकते हैं विधायक रहे हैं। सेवड़ा से शिफ्ट हो गए थे बाद में वो, और सेवड़ा से 2023 में उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो दतिया की बात की जाए तो दतिया से वो भी चुनाव दावेदार हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल शब्बीर, देखने वाली बात होगी कि कौन से नाम सामने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।